आप सभी, मुझे आशा है आप सभी अच्छे प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 3, आत्मनिर्भर बनो। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। हिमालय की पहाड़ी से सटा एक जंगल था, मधुर वन। उसमें 5 मित्र खरगोश, गाय, घोड़ा, गधा और बकरी रहते थे। खरगोश पहाड़ी के किनारे वाली बिल बनाकर रहता था। खरगोश अपने मित्रों के साथ दिन भर मस्ती करता और घास चरता। वह अपने चारों मित्रों के साथ खेलता और खुश रहता। वह कभी गाय की पीठ पर चढ़ता और उसके सींग पकड़कर बैठ जाता। घोड़े की पीठ पर बैठकर वह जंगल की दौड़ लगवाता। गधे को छेड़ने में मानो उसे बहुत मजा आता था। वह उसकी कमर पर बैठकर उसे गुदगुदाता तो वह जोर जोर से हंसता। बकरी के साथ खेलने में तो उसे बहुत आनंद आता था, क्योंकि वह आसानी से छलांग लगाकर उस पर चढ़ जाता और आसानी से उतर भी जाता था। 5 मित्रों के दिन मजे में गुजर रहे थे। एक दिन अचानक मधुर वन में कहीं से एक शेर आ गया। खरगोश के लिए अब बिल से निकलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि शेर हमेशा उसकी ताक में रहता था। खरगोश के न होने से शेष चारों मित्र उदास रहने लगे, क्योंकि अब उन्हें छेड़ने वाला कोई न था। शेर की भय से खरगोश का अपने मित्रों से मिलना बिल्कुल बंद हो गया था। वह मौका पाकर बिल से निकलता और बिल के आसपास की थोड़ी बहुत घास खा लेता। जरा सी आहट पाते ही वह फिर अपने बिल में दुबक जाता था। एक दिन शेर कहीं घूमने गया था। मौका पाकर खरगोश बिल से बाहर निकला और जंगल की ओर सरपट दौड़ा। जंगल में अपने चारों मित्रों को चढ़ते देखकर उसकी बाछें खिल उठी। सबसे पहले वह गाय के पास गया और बोला, दीदी, मेरे पीछे एक शेर पड़ा है। उसने मेरा जीना दूभर कर दिया है। वह हमेशा मेरी ताक में लगा रहता है, इसलिए मैं अपने बिल से बाहर नहीं निकल पाता हूँ। तुम अपने पैने सींगों से उसका पेट फाड़ दो ना। खरगोश की बात सुनकर गाय बोली, वह तो ठीक है नन्हे, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि शेर तगड़ा और फुर्तीला है। यदि मेरा वार चूक गया तो वह मुझे नोच खाएगा। तुम घोड़े के पास क्यों नहीं जाते? इतना कहकर गाय घास चरने लगी। थोड़ी दूरी पर घोड़ा घास चर रहा था। वहां जाकर खरगोश ने घोड़े से कहा, दादा दादा, तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। एक शेर मेरे पीछे पड़ा है, वह मुझे खाना चाहता है। तुम दुलत्ती मारकर शेर के दांत तोड़ दो। घोड़े ने कहा, दुलत्ती तो पिछले पैरों से मारनी पड़ती है। यदि वह ठीक से नहीं दिखा या फुर्ती से भाग गया तो वह मेरा शत्रु बन जाएगा और मुझे कभी भी मारकर खा जाएगा। घोड़े की बातों से निराश होकर खरगोश गधे के पास गया और बोला और उससे कहा, गधे भाई, आजकल मैं मुसीबत में हूँ। एक शेर मेरे पीछे पड़ गया है, वह मुझे खाना चाहता है। तुम दुलत्ती मारकर उसके दांत तोड़ दो ना। गधे ने कहा, यह कैसे हो सकता है? शेर तगड़ा और फुर्तीला है। यदि वह मेरे वार से बच गया तो मेरी खैर नहीं, वह मुझे नोच खाएगा।
खरगोश हारकर बकरी के पास गया, बोला, बहन, एक शेर मेरे पीछे पड़ा है। वह मुझे खाना चाहता है। वह मेरे बिल के पास बैठा रहता है, जिससे मेरा बिल से निकलना मुश्किल हो गया है। तुम अपने नुकीले सींगों से उसका पेट फाड़ दो। बकरी मिमियाकर बोली, जब गाय, घोड़ा और गधा तुम्हारी सहायता ना कर सके, तब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो सबसे छोटी और निर्बल हूँ, अर्थात कमजोर हूँ। बकरी की बात सुनकर खरगोश मन ही मन बोला, धत तेरे की, मैं ही मूर्ख हूँ कि अपने मित्रों से सहायता मांगने चला आया। मेरे मित्र भी भला कहाँ कहाँ मेरी सहायता करेंगे। मुझे अपनी सहायता के लिए स्वयं ही कुछ करना होगा। उस दिन से खरगोश बहुत तेज दौड़ने लगा, इतना तेज कि शेर उसे कभी ना पकड़ सका। इसलिए खरगोश की तेज चाल का उदाहरण आज भी दिया जाता है। तो बताओ बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि हम भले ही छोटे, कमजोर क्यों ना हो, लेकिन हमारी अंदर इतनी समझ, बुद्धिमानी और तीव्र हमारी चाल होनी चाहिए कि कोई भी परेशानी हमें छू ना सके। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।